नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 23rd of अगस्त द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक डेथ एट वर्क, मतलब काम पे मृत्यु। अ सेफ्टी ऑडिट। ऑडिट का मतलब आप जानते हैं, हिसाब किताब जो करते हैं उसको ऑडिट बोलते हैं। सेफ्टी ऑडिट इज एसेंशियल। एसेंशियल मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वाइटल है। ये वर्ड एडजेक्टिव है। टू प्रिवेंट मतलब रोकना होता है, स्टॉप करना। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, जिस प्रकार के इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स होते हैं उनको रोकने के लिए एक सेफ्टी ऑडिट बहुत ज़रूरी है। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। रीडिंग के दौरान आप ये सारी चीज़ें अटैच करेंगे, जैसे कौन सा वर्ड नाउन है, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, प्रेपोजिशन है। सारी चीज़ों को जोड़कर पढ़ेंगे तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। तो किसी भी वर्ड्स के लास्ट पे जो चीज़ें जुड़ती हैं उन्हें कहते हैं सफिक्स। तो सफिक्स मतलब जो चीज़ें लास्ट में जुड़ी, जो चीज़ें लास्ट में जुड़ी हो उन्हें सफिक्स कहते हैं। जैसे जिस वर्ड के लास्ट में TION लग जाए, इसको ध्यान से समझेंगे। किसी भी वर्ड्स के लास्ट में TION लग जाए तो वो नाउन कहलाता है। उसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है। TION, MENT, नेस, इजम, TYCE, ORER, डबल ER, एज, IS या SIS, शिप भी बोलते हैं, ARY भी बोलते हैं। जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीज़ें लगी हों उन वर्ड्स को बोलेंगे नाउन। उसमें कुछ कन्फ्यूजन्स हैं जिनको मैं आपको बताऊंगा स्टोरी में। सफिक्स का मतलब जो चीज़ें लास्ट में जुड़ी हों उन्हें कहते हैं सफिक्स। सफिक्स में ही OUS, IVE, एबल, फुल, लेस, एल। जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीज़ें लगी हों उन वर्ड्स को कहेंगे एडजेक्टिव। किसी भी नाउन में अगर आप LY ऐड करेंगे तो वो बनेगा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में LY ऐड करते हैं तो वो बनता है एडवर्ब। और वर्ब में LY जोड़ेंगे तो वो भी बनेगा एडवर्ब। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहां से स्टोरी शुरू होती है। द ब्लास्ट एट। ध्यान से समझेंगे, जब भी प्रेपोजिशन या वर्ब उससे पहले एक वर्ड आ जाए, उससे पहले आर्टिकल्स लग जाए, तो वर्ड कहलाएगा नाउन। नाउन से पहले एक और वर्ड आए, आर्टिकल आए, तो नाउन से पहले वाला एडजेक्टिव कहलाएगा। इसको ध्यान में रखेंगे। द ब्लास्ट एट फार्मा कंपनी एसेंशियास प्लांट। एसेंशियास प्लांट में हुआ। इन द, एक जगह का नाम है, अच्युतापुरम स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सेज होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, इन अनाकापल्ली डिस्ट्रिक्ट। इस डिस्ट्रिक्ट में ये चीजें हुई। ये कहाँ की बात है? आंध्र प्रदेश। मतलब आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली डिस्ट्रिक्ट में स्पेशल जोन जिसका नाम है अच्युतापुरम एसेंशियस प्लांट है, उसमें एक ब्लास्ट हुआ। अभी ब्लास्ट सब्जेक्ट हुआ। इज द वर्स्ट इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट। द वर्स्ट सुपरलेटिव है, सबसे बेकार रहा है, सबसे ज्यादा खराब अभी तक का जो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हुआ उसमें से। तो ये जो ब्लास्ट है उसके लिए सब्जेक्ट इज आया, वर्ब इज आया। ये इज यहाँ पे मेन वर्ब है, V5। इसके बाद नाउन लगा हुआ है या एडजेक्टिव लगेगा। जैसे ये एडजेक्टिव, ये वर्ड है, इंडस्ट्रियल भी एडजेक्टिव है, एक्सीडेंट नाउन हो गया। इन द रीजन इन द रिसेंट टाइम्स, इस रीजन में जो हाल ही में सबसे वर्स्ट ये ब्लास्ट है। 17 वर्कर्स हैव डाइड। ये 17 वर्कर्स सब्जेक्ट हो गए।
सब्जेक्ट ज्यादा है यानी प्लूरल है तो हैव या हैज में हैव लगाएंगे, वी थ्री आ गया। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज वी थ्री जोड़ते हैं तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। हैव या हैज वी थ्री प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा, मतलब 17 वर्कर्स हैव डाइड, मर गए हैं, एंड मेनी हैव बीन इंजर्ड, और बहुत सारे घायल हो गए हैं। हैव बीन पैसिव में चला गया। ऑन द सेम डे, उसी दिन, अबाउट 10 वर्कर्स सफर्ड इंजुरीज। उसी दिन अबाउट 10 वर्कर्स सफर्ड, मतलब प्रॉब्लम से सफर किए, इंजरीज इन अ फायर एक्सीडेंट, एक फायर एक्सीडेंट में, एट अ केमिकल फैक्ट्री, किसी भी फैक्ट्री के लिए एट लगाते हैं, यहाँ पे हुआ, इन द सेम सेज, उसी SEZ में, मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी प्रकार से आप रीड करेंगे। जो बड़ी बड़ी लाइंस होती हैं उनको तोड़कर, उसको ब्रेक कर, उन लाइंस को ब्रेक करके पढ़ेंगे तो आपको इंग्लिश आसान सी लगती है। लास्ट ईयर ऑन June 30, 30 जून को लास्ट ईयर, अ मैसिव एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन मतलब विस्फोट को बोलते हैं, मैसिव मतलब होता है ह्यूज, मैमूथ, या इसके लिए वर्ड आता है जैगेंटिक। जैगेंटिक मतलब होता है इनॉर्मस, बहुत बड़ा या विशाल एक्सप्लोजन हुआ। रॉक्ड अ फार्मा प्लांट को रॉक्ड कर दिया मतलब ब्रेक कर दिया। इसमें ये बात कही जा रही है मतलब कि एक तरह से स्वे कर देना, बहा देना, मूव फॉरवर्ड्स कर देना। द सेम SEZ लीडिंग टू डेथ्स एंड इंजरीज, ये सभी चीजें किस में हो गई, इंजरीज में पहुंच गई। द अच्युतापुरम सेज अमंग द स्टेट्स लार्जेस्ट सेज, SEZ मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन का सबसे बड़ा सेज है। अमंग हमेशा मोर देन टू में यूज करते हैं, बिटवीन हमेशा दो के लिए आएगा। इज द होम टू द फैक्ट्रीज ऑफ मोर देन 100 कंपनीज, ये जो जगह है ये होम है किस चीज के लिए, बहुत सारे, सब्जेक्ट ये है इसके लिए इज यहाँ पे आया, 100 कंपनीज से भी ज्यादा के लिए वो होम है। द रैश ऑफ एक्सीडेंट्स रिवाइव्स, ये जो रैश ऑफ एक्सीडेंट की बात हो रही है मतलब कि सडन और फ्रिक्वेंट ऑकरेंस। रैश ऑफ एक्सीडेंट का मतलब होता है, मैं बोल देता हूँ, और सडन मतलब अचानक, और फ्रिक्वेंट एक्सीडेंट को बोलते हैं। रिवाइव्स मतलब फिर से होना, रिवाइव्स रिवाइव्स कर जाना, कोई चीज को फिर से पुनर्जीवित करने को बोलते हैं। रिवाइव मतलब होता है कोई चीज ब्रिंग अराउंड, ब्रिंग टू लाइफ। मेमोरीज में आ गया ऑफ अनदर डेडली, डेडली मतलब होता है फैटल, घातक को बोलते हैं, लीथल को बोलते हैं। एक्सीडेंट ऑन May 7, 2020, मतलब पुराने वाले मेमोरीज को रिवाइज कराया, जो एक्सीडेंट हुआ है, जो रैश ऑफ एक्सीडेंट जो अचानक सडन हुआ। 12 पीपल डाइड, जिसमें 12 लोग मर गए थे, एंड आफ्टर आफ्टर स्टेरिन मोनो मोनोमर वेपर लीक फ्रॉम द पॉलीमर्स यूनिट, यहाँ से हो गया था, एट विशाखापट्टनम विलेज ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ विशाखापट्टनम। आउटस्कर्ट्स मतलब होता है बाहरी इलाके को बोलते हैं। ये घटना वहां पे हुई थी, उसी का तुलना कराया कि वो बड़ी घटना थी, उसी को अ, ये घटना उन सारी चीजों को रिमाइंड कराती है, मतलब रिवाइंड करा दी, चीजों को फिर से याद दिला दिया। ये विशाखापत्तनम पत्तनम की घटना है। उसके आउटस्कर्ट्स का मतलब मैंने बताया, जैसा कि बाहरी चीजों को कहेंगे, द आउट आउटर एरियाज ऑफ अ टाउन, उसको आउटस्कर्ट्स बोलते हैं, आउटस्कर्ट्स। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
दीज, दिस, दैट, दीज, दोज, ये दोनों ही एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव और प्रोनाउंस भी हैं। तो बगल में डायरेक्ट नाउन आ जाए तो ये आ जाएगा, तो ये कहलाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और दीज और दोज के साथ नाउन आता है प्लूरल। दीज एक्सीडेंट रेज सीरियस क्वेश्चंस, ये एक्सीडेंट सवाल खड़े करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन सीरियस सवाल खड़े करते हैं अबाउट द स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेफ्टी इन आंध्र प्रदेश, कि क्या सेफ्टी है वहाँ पे, मोर स्पेसिफिकली इन द SEZ, ज्यादातर बात की जाए तो SEZ में। इसका मतलब स्पेसिफिकली मतलब होता है, स्पेसिफिकली मतलब होता है विशेष रूप से। स्पेसिफिकली, स्पेसिफिकली मतलब होता है विशेष रूप से। इन द सेज में स्टेट होम मिनिस्टर वी अनिथा हैज सेड, उन्होंने कहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, दैट एक्सटेंशिया वर्कर्स हैड ट्राई टू, उन्होंने कोशिश किया था, हैड के साथ V3 आ गया, ट्राई टू, एंडेवर टू, डिसाइड टू, इन सब वर्ड के साथ टू लगाते हैं, ट्राई टू प्लग अ स्लोवेंट सॉल्वेंट लीक ऑफ द केमिकल स्लोवेंट, उन्होंने कोशिश की थी प्लग करने की, अ सॉल्वेंट लीक ऑफ द केमिकल सॉल्वेंट, MTBE, मिथाइल टर्ट बुटाइल ईथर, उसको उन्होंने ठीक प्लग मतलब ठीक करने का सेंस में कोशिश किया था। तो स्टॉप करना, फिक्स करना को बोलते हैं। टू प्लग अ सॉल्वेंट का मतलब होता है प्लग टू, लीक को प्लग करना, सॉल्वेंट जो लीक था उसको, बिफोर द लीक कुड बी प्लग्ड, उससे पहले किया जाता, इट फेल ऑन एन इलेक्ट्रिक पैनल, ये चीजें कहाँ हो गई, फेल ऑन हो गई। फेल ऑन मतलब फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब होता है इम्पैक्टेड हो जाना, अफेक्टेड हो जाना। फेल ऑन मतलब अफेक्टेड हो गया कि इलेक्ट्रिक पैनल, लीडिंग टू फायर, जिससे क्या हो गया, आग लग गया और ब्लास्ट हुआ। शी सेड, उन्होंने कही ये बातें। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मीनवाइल, इस दौरान मतलब उसी दौरान, मीनवाइल यहाँ पे एडवर्ब की तरह वर्क कर रहा है, ड्यूरिंग द टाइम बोलते हैं। द टिपिकल सेफ्टी डेटा, एक टिपिकल सेफ्टी डेटा जो है, टिपिकल मतलब होता है क्लासिक, मॉडल। सेफ्टी नाउन है, टिपिकल एडजेक्टिव है, डेटा शीट ऑफ MTB दैट ऑपरेटिंग पर्सनल शुड हैव बीन फैमिलियर विद, जो ऑपरेट कर रहे हैं उनको इन सब चीज़ों से फैमिलियर होना है। सेज दैट इट इज मतलब फैमिलियर होना चाहिए। सेज दैट इट इज हाईली फ्लेमेबल, फ्लेमेबल मतलब होता है जिसमें आग जल्दी पकड़े, उसको बोलते हैं फ्लेमेबल। मतलब इजिली सेट ऑन फायर, फ्लेमेबल मतलब होता है इजिली सेट ऑन फायर। एंड इट्स वेपर कैन ऑल्सो कॉज स्किन एंड आई इरिटेशन, इससे इसके वेपर से क्या हो सकता है, स्किन और आई इरिटेशन हो सकता है। इन केस ऑफ एक्सीडेंटल रिलीज, इस कंडीशन में इट स्पेसिफिकली कॉशस अगेंस्ट सीरियस रिस्क ऑफ फायर हो सकता है। एंड एक्सप्लोजन जो होता है, लेज डाउन, द यूज ऑफ एक्सप्लोजन, लेज डाउन मतलब होता है किसी चीज को स्पेसिफाई करना, गाइडलाइंस करना। प्रूफ इलेक्ट्रिकल वेंटिलेटिंग लाइटिंग इक्विपमेंट हो सकता है ये। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ट्रेड यूनियंस एंड एक्टिविटीज आर कॉलिंग फॉर, कॉल फॉर मतलब होता है डिमांड करना। कॉल ऑन का मतलब होता है विजिट करना, कहीं पे जाने को कॉल ऑन बोलते हैं। कॉल ऑफ मीन्स कैंसिल करना। और कॉल अपॉन मतलब होता है इनवाइट करना, मैं नीचे लिख देता हूँ। कॉल अपॉन मतलब टू इनवाइट समवन बोल सकते हैं।
किसी को किसी कार्य के लिए इनवाइट करना। कॉलिंग फॉर स्ट्रिंजेंट मतलब काफी कठोर पनिशमेंट टू लैक्स मैनेजमेंट्स, जहाँ पे लैक्स हुआ है मैनेजमेंट में, डिमांड किया गया। लैक्स का मतलब होता है जो नेग्लेक्टफुल होता है या कोई चीज़ केयरलेस बोलते हैं, जिसमें नेग्लिजेंट चीज़ें, केयरलेस मैनेजमेंट जो हुआ है, केयरलेस, लैक्स मतलब केयरलेस बोलेंगे। दे ऑल्सो कंप्लेन ऑफ एबिजमल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, जो एक्सट्रीम सेफ्टी स्टैंडर्ड्स उन्होंने कंप्लेन किया। द डिमांड इज फॉर एन इमीडिएट एंड थॉरो सेफ्टी ऑडिट। उन्होंने बोला कि डिमांड किया कि इमीडिएट मतलब बहुत जल्द हो, थॉरो मतलब पूरी तरह से हो, सेफ्टी ऑडिट ऑफ ऑल यूनिट्स एंड एट द फेज में। एल्सवेयर कहीं भी इन द आंध्र प्रदेश, a key complaint है is exemption from government inspection given to units in the sales and export processing zones, जिसमें एग्जेम्पशन मिलता है, छूट मिलता है फ्रॉम गवर्नमेंट इंस्पेक्शन के लिए, गिवन टू यूनिट्स इन सेल्स एंड एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स इन 2016, और ऑर्डर दैट ब्रॉट इनटू फोर्स द सिस्टम ऑफ ऑनलाइन। ये चीज़ें फोर्स में आई, लागू ही ऑनलाइन सिस्टम में। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंस्पेक्शंस पता होता है कोई चीज़ के बारे में जांच पड़ताल करना। इंस्पेक्शन मतलब बोलेंगे जैसे कोई चीज़ के बारे में निरीक्षण बोलते हैं, निरीक्षण या सुपरविजन करना। यहाँ बात कही जा रही है, दिस एग्जेम्पशन विल अपेरेंटली मतलब स्पष्ट रूप से अप्लाई टू हाई रिस्क वंस ऑल्सो, हाई रिस्क में से वन हो सकता है, सच एज फार्मा एंड केमिकल्स इन एसईजेड्स। इसमें अनदर इज एग्जेम्पशन फ्रॉम इंस्पेक्शन गिवन टू मीडियम रिस्क इंडस्ट्रीज को विच कैन सेफ्टी क्लैरिफाई सर्टिफाई कर सकता है बेस्ड ऑन थर्ड पार्टी ऑडिट्स। इसके रिगार्डिंग, रिगार्डिंग कंप्लायंस विद सेफ्टी नॉर्म्स, इसके रिगार्डिंग कंप्लायंस मतलब अध्ययन होता है अनुपालन के दौरान। सच गवर्नमेंट मूव्स आर, इस प्रकार के जो सरकार के मूव्स है, आर इंटेंडेड टू फैसिलिटेट, फैसिलिटेट मतलब होता है किसी चीज को आसान बनाना, टू मेक समथिंग इजियर, टू मेक इजियर बोल सकते हैं, किसी भी चीज को आसान बनाना। एक होता है फेलिसिटेट, इसका मतलब होगा, इसको मैं सही से लिख देता हूँ, फेलिसिटेट इसका मतलब टू कॉन्ग्रेचुलेट होता है। आर इंटेंडेड टू फैसिलिटेट मतलब चीज़ों को और भी आसान बनाना, एज ऑफ डूइंग बिजनेस को, एज फ्रिक्वेंट इंस्पेक्शन जो होगा मतलब निरीक्षण जो होगा बाय गवर्नमेंट स्टाफ्स में ओनली लीड टू ब्राइब्स, जिसका रीजन क्या होगा, सिर्फ हमें घूसखोरी बढ़ जाएगी, जिसका लीड मतलब ये होगा कि घूसखोरी बढ़ जाएगी। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लोग ब्राइब लेना शुरू कर देंगे। एंड हरासमेंट विदाउट नेसेसरली इम्प्रूविंग सेफ्टी, बिना इसके किए, while the intent is a well worked out practice across the world। एक इंटेंट है, एक इरादा है। इंटेंट मतलब इरादा बोलेंगे, वेल वर्कआउट प्रैक्टिस अक्रॉस द वर्ल्ड होना चाहिए। द सीरीज ऑफ एक्सीडेंट कॉल्स फॉर ए डिमांड करता है ब्रॉडर प्रोब इंक्लूडिंग, एक ब्रॉडर मतलब बड़े पैमाने पर जांच, इंक्लूडिंग इन द सेज आंध्र प्रदेश, सो आंध्र प्रदेश, सो दैट एनी लूपहोल्स प्रेजेंट कैन बी फिक्स्ड, जो भी लूपहोल्स है।
लुपोज का मतलब होता है कोई भी चीज के बारे में, जैसे फ्लॉ, गलती को बोलते हैं। फ्लॉ मतलब गलती होता है। प्रेजेंट कैन बी फिक्स्ड। स्विफ्ट स्विफ्ट डिलीवरी ऑफ जस्टिस बाय पनिशिंग नन कंप्लायंस, जो भी है ऑफ नॉर्म्स के। द अवार्ड ऑफ पेनल्टिंग, अवार्ड मिलना चाहिए दंडनीय। डैमेजेस विल बी डेटरेंट अगेंस्ट द इग्नोरिंग सेफ्टी, जो भी सेफ्टी को इग्नोर करेंगे उसके लिए डेटरेंट चीजें होंगी, मतलब एनीथिंग के दैट कैन बी डिस्करेजेस, जैसा डिस्करेजिंग मोमेंट को बोलते हैं। डिस्करेज एक तरह से क्या होगा, डिस्करेज होगा अगेंस्ट इग्नोरिंग सेफ्टी, इसके रिगार्डिंग। तो आपने देखा कैसे मैंने बड़े आर्टिकल को, बड़ी लाइंस को तोड़कर बताया, उसी प्रकार से आप रीड करेंगे। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड this session. Thank you so much for watching this video. Thanks everyone.